हेलो व्हाट्सअप गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। कोरोना एक ऐसा सिचुएशन जो हम लोग फेस कर रहे हैं, बहुत ही पैनिक कंडीशन है, पैंडेमिक सिचुएशन है, बहुत सारी डेथ हो रही है। हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत वरीड होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या करें क्या ना करें, 4 सिंपल उपाय करके आप कोरोना से बिल्कुल भी मुक्त हो सकते हैं, या फिर आप कोरोना से बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहला है कि कोरोना का फेज नहीं हुआ है, कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है, तो क्या क्या करना है। सरकारें चीख चीख के बोल रही हैं कि आपको मास्क लगाना है, 1 गज की दूरी रखनी है, क्योंकि वो वायरस बहुत ही भारी होता है, 1 गज से ज़्यादा वो फ्लाई नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइज जरूर करें हाथ को हमेशा, खासकर खाने से पहले, क्योंकि हमको पता है कि ज़्यादातर ये कोरोना जो वायरस है हमारे स्किन के थ्रू नहीं जा सकता, वो हमारे या तो नाक के जरिए या मुंह के जरिए हमारे अंदर जाता है। तो नाक के जरिए को रोकने के लिए हम तो मास्क लगाते हैं, और मुंह के जरिए अगर वायरस जाता है तो वो कैसे जाएगा। तो हम बाहर गए हैं, कोई इन्फेक्टेड चीज़ को छुए और उसके जरिए फिर हम खाना खा लिए, या इन्फेक्टेड पर्सन को छू रहे हैं जिसको पता नहीं है वो इन्फेक्टेड है, लेकिन हम छुए, उससे हाथ टच किए या कोई भी कांटेक्ट में आए हैं, और फिर अगर उसी को हम अगर अब खाने के जरिए या किसी जरिए अपने मुंह के अंदर डालें, तो वो बैक्टीरिया हमारे, वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसके बाद का सिचुएशन, ये तो पहला कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, अगर आप किसी जरिए से इन्फेक्टेड हो गए हैं और आपके अंदर माइल्ड सिम्टम दिख रहे हैं कोरोना के, जैसे कि सबको पता है बहुत ज़्यादा फीवर, हाई फीवर हो रहा है, अगर आपको खांसी जुकाम, बहुत छींक आ रही है, सांस लेने में हल्की तकलीफ है, तो समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं माइल्ड सिम्टम से आप इन्फेक्टेड हैं। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहला है कि खाने का रिच प्रोटीन डाइट लें, साथ ही साथ हॉट लिक्विड जितने भी हैं आप जो भी जानते हैं उसको लें। हल्दी एक बहुत ही एंटीसेप्टिक या एंटी बायोटिक का काम करता है, तो हल्दी का इस्तेमाल आप किसी भी फॉर्म में दूध में मिला के पी लें, या किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। विटामिन सी जो कि हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, और इम्प्रूव करता है, इसीलिए विटामिन सी का सेवन कर सकते हैं। और विटामिन सी कहाँ से मिलता है, तो विटामिन सी ज़्यादातर साइट्रस फूड जितने भी होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेज वगैरह, ये सब के जूस आप पी सकते हैं, ऐसे भी खा भी सकते हैं, या फिर आंवले का जूस या आंवला खा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप अपना इम्यूनिटी विटामिन सी के जरिए इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर माइल्ड सिम्टम है, अगर आपको खांसी जुकाम लग रहा है, फीवर है, तो उसके लिए एक एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट 500 mg एक टाइम खाए। साथ ही साथ मल्टीविटामिन लेना बहुत ज़रूरी है। मल्टीविटामिन में आप कोई भी मल्टीविटामिन जैसे जिंकोबिट वगैरह ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फीवर है तो हल्का कालपोल या कोई भी कॉम्बीफ्लाम या कोई भी जिसमें पैरासीटामोल लोअर डोज में आप ले सकते हैं 2 से 3 बार खासकर। और साथ ही साथ आप बेटाडीन का गार्गल कर सकते हैं। बेटाडीन का गार्गल कैसे करना है, तो 1/3 लेना है, 1 पार्ट आप बेटाडीन ले और 3 पार्ट पानी ले, उसको मिक्स करके आप सुबह शाम हॉट वाटर से आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते, विटामिन डी का गार्गल नहीं करना चाहते हैं, तो आप गर्म पानी में नमक डाल के भी उसकी कुल्ला 2-3 बार कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आप माइल्ड सिम्टम से बच सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आप कोरोना का कोई टेस्ट कराए हैं और कोरोना आपको पॉजिटिव है, तो उसमें एक सीटी वैल्यू दिखाता है। अगर सीटी वैल्यू 37 से ज़्यादा है, यानी आप अनकंट्रोल लेवल पे हैं कोरोना के, उस केस में आपको सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ 2-4 बहुत ही उसके अलार्मिंग सिचुएशन शो करते हैं, जैसे कि अलार्मिंग कंडीशन क्या है, अगर आपका डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है, अगर डायस्टोलिक आपका 80 से कम जा रहा है, 180/20 होता है, अगर 80 से कम जा रहा है डायस्टोलिक, तो ये एक कंडीशन है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, आप एक ऐसे कंडीशन में हैं जहाँ पे कोरोना आपको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, या फिर आप अपना
ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें नेल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा नेल जाएगा और थोड़े देर बाद उसका आपको रीडिंग लेना है। 95 के अबव आपका कम से कम जाना चाहिए। और अगर घर में है आप, अगर आपको बीपी लेना आता है तो बीपी ले सकते हैं। बीपी में डायस्टोलिक चेक करना है कि 80 से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको पल्स लेने नहीं आता है तो एक तरीका मैं बताता हूँ कि आप एक अपने नर्व पे ऐसे 2 उंगली जहाँ पे नर्व आपका फील हो रख सकते हैं और 15 सेकेंड तक उसको आप घड़ी पे 15 सेकेंड तक अपने मन में काउंट करें। अगर मान लीजिए कि 20 आ रहा है 15 सेकेंड में, तो 20 इंटू 4 कितना हुआ 80 और 15 इंटू 4 कितना हुआ 60, यानी 60 सेकेंड में आपका जो है पल्स जो है 80 आ रहा है, जो कि अलार्मिंग कंडीशन है। अगर 100 के नीचे आ रहा है आपका पल्स तो वो भी आप अलार्मिंग कंडीशन में है। उस कंडीशन में आपको जो है 2-4 चीज़ें चेक करनी होंगी। आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, तो 2-3 टेक्निक आप घर पे कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं फील कर रहे हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ फील कर रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अगर नॉर्मल सिचुएशन फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको जैसे आपको नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप सांस लेने में तकलीफ है तो आप बैलोइंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलोइंग मेथड में क्या करते हैं हम कि बलून को ब्लो करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और कुछ देर बाद लंबी सांस लेते हैं, फिर बलून को ब्लो करते हैं। बेलोइंग मेथड के बाद अगर आप ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो साथ ही साथ आपको सोने का अपना पोस्चर जो है उसको चेंज करना है। पेट के बल सोने से आपका जो है ऑक्सीजन जो है ज़्यादा आपके लंग्स में जाता है और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल आपका ठीक होता है। साथ ही साथ आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें हम थोरेसिक एक्सपेंशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या करना है कि दोनों हाथ को अपने पीछे की तरफ रखना है, कंधे की तरफ हल्का ईज फील करना है और गहरी सांस लेनी है और फिर छोड़ना है। ऐसे करने से ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल आप घर में भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप फिर भी फील कर रहे हैं ऐसा, तो कार्बोल प्लस करके एक आता है जिसमें आप भाप ले सकते हैं गर्म पानी से, जिसके आपके जितने भी ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं इसमें कोई भी अगर रुकावट है वो इम्प्रूव होगा और वो ठीक होगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, तो एक स्पायरोमीटर आता है, स्पायरोमीटर के जरिए आप फूंक के बार बार अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर उससे भी तकलीफ, सांस लेने में भी और भी तकलीफ हो रही है तो डेरिफाइलिन का इस्तेमाल या सैल्बुटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि नेबुलाइज कर सकते हैं। घर में भी नेबुलाइजिंग का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। नेबुलाइजर का टैबलेट आप उसको डाल के और इसके बाद आप इनहेल कर सकते हैं, जिसके जरिए आपके जितने भी ब्रोंकियोल्स हैं वो ओपन अप हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्रोंको डायलेटर होता है सैल्बुटामोल। लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है वो माइल्ड कंडीशन या मॉडरेट तक चल सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हैं, जो कि हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको हम RDS बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ फील कर रहे हैं, तो बिना वक्त गवाए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। साथ ही साथ बिल्कुल ना घबराएं। 1-2 मेडिसिन ऐसे हैं जो न्यूअर में आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा कोविड पे काम करते हैं, जैसे रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो 100 mg का इंजेक्शन है, वो 6 इंजेक्शन आपको पड़ेगा। और साथ ही साथ अब तो वैक्सीन भी आ चुका है, तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि गवर्नमेंट आपको वैक्सीन लगा रही है तो वैक्सीनेटेड हो जाए अपने आप को खासकर। और लास्ट फेज जो आता है हमारा वो होता है कि आपको इस फेज से गुजर रहे हैं तो आप मेंटली बहुत डिस्ट्रेस फील करते हैं अपने आप को, आप सोशली डिस्कार्ड होते हैं, आप अलग होते हैं, तो आप निगेटिव चीज़ों को अपने अंदर ना लाएं, निगेटिव न्यूज़ को ना देखें जिसमें कोविड के बहुत भयावह सिचुएशन को बताया जा रहा है। अगर न्यूज़ में ऐसा फील कर रहा है तो ना फील करें। साथ ही साथ आप बहुत देर तक प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट ना करें। उसी वक्त आप उसी रूम में आप आराम से टहल सकते हैं। साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, खुद को क्वारंटाइन रखें, खुद को पॉजिटिव रखें, सॉन्ग सुने, अपने नियर बाई लोगों के साथ वीडियो कॉल के साथ अपने आप को उनसे गेट कनेक्टेड रह सकते हैं और इस सिचुएशन को फाइट बैक करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।